तो ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। बाबा कहते हैं बच्चे, ये सुहाने पल क्यों है? क्योंकि इस समय बाबा कहता है आप जब स्वयं परमपिता परमात्मा के सानिध्य में बैठते हो, तो बाबा कहता है इस समय आत्मा अपनी ओरिजिनल बीइंग में, अपनी सतो प्रधान अवस्था में, बाबा कहता है आत्मा स्वयं को अनुभव करती है। प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये सबसे सुहाने पल है पूरे कल्प के अंदर। दुनिया में हमने जन्म तो बहुत लिए। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, सुख पाने की वासना में आत्मा बार बार इस धरती पर आती है, लेकिन संसार के सुख बाबा कहता है बच्चे कैसे हैं? बाजारू। ध्यान से समझना। अक्सर हम बाजारू किसको कहते हैं? जो चीजें बाजार में पैसा देकर खरीदी जाती। अगर थोड़ी सी गहराई से देखो ना, तो जीवन में हमने जो जो सुखों को अनुभव किया है ना, वो सारे सुख हमने कोई ना कोई कीमत देकर पाए। एक अच्छे मकान में बैठते हैं, एक अच्छे मकान का सुख लेते हैं, तो क्या लगता है ऐसे ही मिल गया। अच्छा खाना खाते हैं, बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, ये जितने भी संसारिक सुख है ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो बाजारू है ही, क्योंकि ये बाजार में बिकते हैं। और बाबा कहता है गहराई से समझो, कुछ सुख ऐसे हैं जो हमको दूसरी आत्माओं से भी तो मिलते हैं। कोई बेटा, कोई बेटी, कोई पति तो कोई पत्नी, कोई माँ तो कोई बाप, ये फ्री में मिल जाते हैं। ये फ्री में मिल जाते हैं। हर रिश्ते की एक कीमत हम चुकाते हैं। हर रिश्ते को हम निभाते हैं, सींचते हैं इसको, तब जाकर उस रिश्ते से हमको सुख मिलता है। तो जिस चीज की हमने कीमत चुकाई वो बाजारू ही हो गया फिर तो। पति पत्नी का अगर संबंध देखें, पति अगर कमाए ना, पति अगर सुख नहीं दे पत्नी को, तो पत्नी का मन करेगा 2 टाइम की रोटी बना के खिलाने। हर कोई कीमत चुका रहा है सुख पाने की। चुकाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं। जिस दिन चुकाना बंद कर देंगे, उस दिन मिलना भी बंद हो जाएगा। ये कलयुग के रिश्तों की सच्चाई है। तो संसार का हर सुख, भले ही वो सुख हम इस शरीर से भी ले रहे हो ना, वो भी फ्री में नहीं मिल रहा। सुख ले रहे हैं, दांतों से चबाते हैं, हर चीज को चबाते चबाते कीमत चुका रहे हैं, दांत हिलने लग जाते हैं। कितना काम ले रहे हैं इनसे, हर चीज की कीमत चुका रहे हैं। आंखों से दुनिया देखते हैं, कीमत चुकाई है, आंखें बूढ़ी हो गई, दिखना ही बंद हो गया। जितना ज्यादा जिस चीज को यूज करेंगे, वो उतना ही तो जवाब जल्दी दे जाएगा। तो संसार में हर सुख को पाने की हमको कीमत अदा करनी पड़ती है, संसारी सुख। लेकिन बाबा जब ये कहता है कि ये सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के, तो भगवान जो हमको ये सुख दे रहा है, क्या ये बाजारू है? क्या ये ऐसा है कि अभी आया और अभी गया? बाबा कहते हैं बच्चे ये सबसे सुहाने पल क्यों है जिंदगी के? क्योंकि इस समय बाबा कहता है जो सुख आप अनुभव कर रहे हो अभी, ये सुख बाबा कहता है बाजारू नहीं है। ये सुख बाबा कहता है किसी पर निर्भर नहीं करता, किसी साधन पर, किसी पदार्थ पर, किसी देहधारी पर, किसी परिस्थिति पर। बाबा कहता है ये सुख तुम्हारा अपना भीतरी सुख है कि मैं कौन हूं। इस सुख की बाबा कहता है तुझे कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। अगर भगवान को भी कीमत चुकानी पड़े, तो भगवान को फिर दाता कौन बोले? इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये सबसे सुहाने पल हैं, लेकिन किन के लिए?
बाबा कहता है आपको अपने भीतर से सुख अनुभव करना आना चाहिए। सुनने से बात नहीं बनती, सुनने से नहीं होगा कि हम रोज रट्टा मारे कि मैं सुख स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। अंदर अंदर दुख है। इस बात का भी दुख है कि रट तो क्या रही हूँ, लेकिन सुख तो कुछ भी नहीं मिल रहा। तो एक विधि है अपने अंदर के सुख को अनुभव करने की। क्या विधि है, आज हम वो जाने। देखो दुनिया में सुख पाने की अलग अलग विधियां हमने देखी अभी, है ना। दुनिया में पैसा कमाते हैं तो संसारी पदार्थों को इकट्ठा करके घर ले आते, है ना। एक कीमत चुकाई, 12 14 15 घंटे काम करते हैं तब एक पैसा मिलता है, अमाउंट मिलता है। उससे हम मनचाहा सुख खरीद लेते, टेम्परेरी है। एक बेड खरीद लोगे बढ़िया वाला, अच्छे से गद्दे भी बिछा लोगे इसके ऊपर। नींद नहीं आई तो क्या करोगे। असली सुख कहां से मिलना था, नींद से मिलना था। नींद बाजार में बिकती नहीं, ये भीतर का सुख। नींद किसको अच्छी आती है, आपने देखा छोटे बच्चों को सोते हो कैसे सोता है छोटा सा बच्चा। और हमें तो जमाने बीत गए सोए हुए, हम सोए नहीं है। हम में से कोई सोता नहीं है, हम तो सिर्फ थकावट उतारते हैं बस। कि जैसे वो कोलू का बैल होता है ना, भागते 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 हाँफते हाँफते बस थक टूट गया अब, तो लाइटें बंद करके गिर जाते हैं बिस्तर। इसलिए बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अपना भीतर का सुख अपने भीतर से अनुभव करना सीखो। अब अच्छी नींद की क्या रेसिपी है। आज दुनिया में हम ऐसे बहुत लोगों को देखते हैं, मिलते हैं, वो कहते हैं हमारे पास सब कुछ है, सुकून की नींद नहीं है। बिना मेडिटेशन के सुकून की नींद नहीं आने वाली आज के टाइम, आ नहीं सकती। मन के घोड़े ये किसी खूंटी से हमने बांधे ही नहीं। रात को लोग घर आते हैं ना, अपनी स्कूटर बाइक गाड़ी सब पार्किंग में लगा देते हैं और खुद गाड़ी से निकल के अपने घर आ जाते हैं। लेकिन हमारा मन, इसको कभी हमने किसी पार्किंग में लगाया ही नहीं कि भैया तू भी थोड़ा आराम कर, खूब भागे दौड़े। अब सोचना बंद कर। वो सोचता ही जाता है बेचारा, सोचता ही जाता है। कहते ना वाणी में, सोचे सोच ना होवे जे सोचे लखवार। सोचना ये हमारी सबसे सूक्ष्म शक्ति है। शक्ति, शक्ति को बचाएंगे तभी तो सुख का अनुभव करेंगे ना। शक्ति को बचाएंगे तो सुख का अनुभव हो। दुनिया में भी नोट बचाते हैं ना, सेविंग करते हैं नोटों की, तो बेफिक्र होके सोते हैं कि चलो थोड़ा बहुत पैसा हमने रखा हुआ है अपने। तो इस नल को कौन बंद करे, ये रात भर खुला ही रहता। कई लोग कहते हैं रात को नींद खुलती है, पानी पीने उठते हैं, वॉशरूम जाने के लिए उठते हैं, फिर 2-3 घंटे नींद नहीं आती। क्या करें। बाबा कहते हैं बच्चे ये सुख बाजारू नहीं है जो तुम सोचो हमें बाजार से मिल जाएगा। तो परमात्मा के साथ बैठकर इस समय बाबा कहता है ये सबसे सुहाने पल आपके जीवन के हैं, क्योंकि इस समय आत्मा जिस सुख का अनुभव करती है वो किसी पर निर्भर नहीं। बाबा कहता है आपके भीतर से निकलता है ये सुख। लेकिन हम इसको अनुभव कैसे करें, सारा दिन रूटीन लाइफ में, उसमें हम थोड़े सब कच्चे हैं। तो देखो जितने भी हमने ये अपने परिवार के सगे संबंधी, सबसे एक अपेक्षा है हमारी, बेटा ऐसा हो, बहू ऐसी हो, पति ऐसा हो, पत्नी ऐसी हो। दुनिया क्या कहती है,
अगर इनसे एक्सपेक्टेशन ना करें तो बताओ किससे करें? फिर हमने ये रिश्ते इतने सारे बनाए क्यों? एक माँ अपने बच्चे से अगर उम्मीद ना करे तो फिर किससे करे? किससे करे? बाबा कहता है बच्चे ये आपके दुख का कारण है। उस बच्चे ने इसलिए दुनिया में अवतार नहीं लिया तुमको सुख देने के लिए। क्या मालूम उस आत्मा का क्या पार्ट है, कितना जीवन लेकर आई है, कैसी हेल्थ लेकर आई है, तब तो तुमको दे पाएगी। अपनी हेल्थ से बेचारा अगर अधूरा होगा तो तुम्हें क्या सुख दे देगा, है ना? तो हम जब देह के भान में जाते हैं, बाबा कहता है खुद भी दुखी होते हो, दूसरों को भी दुखी करो। तो ये जो हमने संबंध बनाए, किस लिए सुख दुख में काम आए, एक दूसरे के साथ प्यार बांटें, प्यार से बोलें, प्यार सम्मान दें, लेकिन आज मिल नहीं पा रहा, मिल नहीं पा रहा। अच्छा पसंद क्या है? पसंद तो मीठा है ना? मीठा सबको अच्छा लगता है। कौन सा? एक तो मीठा वो जो हलवाई बनाता है, वो भी सबको पसंद है। और एक मीठा मिठास, कौन सी? बोलों की मिठास, नजरों की मिठास, आपस में जो हम व्यवहार करते हैं उसकी मिठास, ये तो दुनिया चाहती है। तो इसी के पीछे तो मरे खपे जा रहे हैं पूरा जीवन कि चलो आज हम कर देंगे तो कल मेरा भी वक्त आएगा, ये भी मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। ये हम कर रहे हैं सारा जीवन के संघर्ष में सुख पाने के लिए। तो फॉर्मूला क्या है? सोचते हैं किसी को सुख दे आएंगे तो कल को मुझे सुख मिल जाएगा। उनका सुख मुझ पर निर्भर है, जो मुझे पता है मैं खुद ही सुखी नहीं हूं करते हुए, सिर्फ मैं कर रही हूं। मेरी स्थिति पावरफुल नहीं है, मैं गिन रही हूं कि मैंने कितना किया है, कितने साल किया है। हाँ, और बाबा कहता है कि बच्चे तुम दे रहे हो, तुम्हारी स्थिति पावरफुल नहीं। विधि तो कच्ची पक्की तुमको समझ में आती है कि आज दूंगा तो कल मिल जाएगा, लेकिन बाबा कहता है देने वाला भी तो शक्तिशाली हो। बाबा कहता है बच्चे जब फ्राक तिल होकर देते हो ना, तो तुम्हारा भंडारा और भंडारी दोनों बढ़ते हैं। लेकिन आज ऐसा है थोड़ी, आज ऐसा है नहीं। जब हम गिन तोल के दे रहे हैं, अगला क्या करे? अगला भी तो हिसाब किताब करेगा। इस हिसाब किताब में तो हम सब बड़े पक्के हैं। एक बार किसी को खाना खिला देते हैं तो एक बार हम भी उसके घर जाके खाने का हक समझते हैं। ये सुख मान रहे हैं हम दुनिया, गिव एंड टेक। बाबा कहते हैं बच्चे ये सच्चा सुख नहीं है, ये इसमें तो धोखा खाओ, और खाते भी हैं। हाँ, तो बाबा कहता है अब सच्चा सुख कैसे लेना? बिल्कुल ऐसे ही लेना है कि सोचो जो चीज हम सोचते हैं हमें दूसरा देगा। बाबा कहते हैं कि बच्चे ऐसे सोचो जैसे आत्मा की बात करते हो ना कि मैं आत्मा हूं, तो आत्मा माना सतो प्रधान, सारी क्वालिटीज जो मेरे निजी संस्कार है ना, ये प्लेट फुल है अंदर। जो मीठा मैं बाजार में ढूंढ रही हूँ, लोगों में ढूंढ रही हूँ, संबंधों में ढूंढ रही हूँ ना, सोचती हूँ कि फलाने की प्लेट में मीठा पड़ा हुआ है, अपनी प्लेट का तो पता ही नहीं। ये ऐसी ही बात है, सोचो आपके फोन में जैसे कई फोन नंबर हैं, कोई एक नंबर है जो मुझे चाहिए, लेकिन मैंने अपनी फोन डायरेक्टरी चेक नहीं करी, ऑलरेडी उसमें वो नंबर पड़ा हुआ है। तो अपनी डायरेक्टरी तो चेक नहीं करी कि मेरे भी फोन डायरी में वो नंबर है, तो मैं दूसरे से कहती हूँ कि आप दे दो, उसकी प्लेट में दिख रहा है, अपनी प्लेट का पता ही नहीं। तो उसकी प्लेट में जब कहते हैं देखो आपके पास मीठा पड़ा है ना, तो मुझे तो मीठा बहुत पसंद है, थोड़ा सा दे दो। अब अगर उस आत्मा में ये संस्कार है शेयरिंग एंड केयरिंग, तो हम कहेंगे ये वो बहुत अच्छा है, प्यार से बोलता है, समय पे काम आता है, हालचाल भी पूछता है, कभी किसी बात की मनाही नहीं करता। तो हमने अप्रिशिएट क्या किया?
देने के संस्कार। हो सकता है कोई ऐसा भी मिल जाए जो बोले मैं क्यों दूं, उसमें संस्कार ना हो शेयरिंग एंड केयरिंग का, तो हम कहेंगे ये तो बहुत बुरा इंसान, होते सोते भी नहीं दे रहा। ये मिठाई की बात नहीं है कि उसकी प्लेट में मिठाई पड़ी है और वो नहीं दे रहा। ये हम बोल मांगते हैं कि प्यार से बोलो, कितना किया है तुम्हारे लिए मैंने, करते हैं ना। आज ऑफिसों में भी इसी चीज की मारामारी है, सीनियर जूनियर हर कोई मांग रहा है, अपनी प्लेट चेक नहीं कर। और अपनी प्लेट में कितना मीठा है, आत्मा की कैपेसिटी की बात करोगे ना तो अनंत है, आप सोच भी नहीं सकते। दूसरे के पास जो है वो उसकी अपनी चॉइस है, वो हमें दे या नहीं दे, प्यार से बात करे या ना करे, रिगार्ड दे या ना दे, हमारे साथ टर्म्स रखे या ना रखे, वो उसकी अपनी एक चॉइस है। हम किसी को जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, किसी के सर पे डंडा लेके तो खड़े नहीं हो सकते कि प्यार से बात कर मुझसे, कर सकते? हम कर तो यही रहे, आंखें दिखाते हैं, एहसान जताते हैं कि पुराना समय भूल गया क्या, मैं नहीं होता तो आज यहाँ होता तू। तो हमें करना क्या है, दूसरे की प्लेट की तरफ नहीं देखना कि इसके पास क्या है और ये क्यों नहीं देता, होते सोते भी नहीं देता, उसकी चॉइस है। लेकिन मुझे देखना है कि मेरी प्लेट में सब कुछ है, प्यार भी है, खुशी भी है, संतुष्टता भी है, केयरिंग शेयरिंग भी है। जितना मैं अपनी प्लेट से दूसरों को दूंगी, मेरे प्लेट में कभी कटौती नहीं आएगी। ये स्वभाव है आत्मा, स्वभाव देने से बढ़ता है। भक्ति में हमने सुना ना, देने से दान बढ़ता है। वो नोटों की बात नहीं की गई है, नोट तो आप दो, कम होते जाएंगे। पीते पीते तो कहते हैं कुएं भी सूख जाते हैं। तो ये किसकी बात है, ये बात है आत्मिक धन की, कि जितना आप दो ये बढ़ेगा। तो बाबा कहता है बच्चे, बाजारू सुख को छोड़ो, ऐसा सुख बाबा कहता है जो किसी और पर निर्भर करता है। बाबा कहता है आज मिल रहा है कल को नहीं मिलेगा तो रोना पड़ेगा ना फिर। इसलिए बाबा कहता है अब जो भी सुख चाहिए वो अपने भीतर की प्लेट है, भरी पड़ी है बाबा। सही विधि से बाबा कहता है इसको कंज्यूम करना शुरू करो, स्वरूप बनो। जब मीठा खाते हैं ना तो मुख में मिठास का एहसास हो। भगवान से मीठा कौन है दुनिया है। बाबा कहता है बच्चे मुझसे कोई मीठा तुमको मिला दुनिया में, दुनिया तो कहती है जब कोई शरीर भी छोड़ जाता है ना, तब भी उसके लिए हम कहते हैं तेरा पाना मीठा लग। कोई हमें आके एक थप्पड़ मारे, कभी हम कहेंगे तेरा भाना मीठा लग, कहेंगे किसी को? किसी को नहीं कह सकते। लेकिन भगवान के लिए हम कहते हैं कि तो जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है, क्योंकि आत्मा को ये पता है कि इस संसार में अगर कोई मेरा सच्चा सच्चा वेल विशर है तो वो कौन है, केवल और केवल मुझ आत्मा का पिता। आज सुबह की मुरली में बाबा ने एक बहुत सुंदर बात सुनाई। कल जन्माष्टमी मनाई ना सभी ने, तो बाबा कहता है देखो माताएं होती है ना तो इनको बड़ा चाव होता है कि कन्हैया जी को झूला झुलाएं, और झुलाते भी हैं सब जन्माष्टमी पर। बड़े बड़े मंदिरों में, छोटे छोटे मंदिरों में एक छोटे से ठाकुर जी और झूला तो सबने रखा होता है। हाँ, आज बाबा ने क्या कहा, बाबा कहता है ये सतयुग का प्रिंस है ना, माँ से भी ज्यादा समय बाबा कहता है ये दास दासियों के साथ रहता है, और दास दासियां बाबा कहता है इसको झूला झुलाती हैं। बाबा कहता है देखो माताओं में चाव है ना कि हम इसको झूला झुलाएं, कि चलो झूला तो झुलाएं, इसके साथ समय तो बिताएं। कि बाबा कहता है बच्चे देखो भक्ति में तो वो छोटे छोटे से झूले बनाते हैं लकड़ी के, कैसे कैसे, और उसमें काठ की मुरली रखता है, कोई पीतल की रखता है, उसको रस्सी से खींचते हैं,
उसी में निहाल हो जाता। कहते हमने बड़े वीआईपी दर्शन करे आज ठाकुर जी। आज क्या हुआ ठाकुर जी को? आज मंदिर सूने पड़े हुए। हमारा इस्कॉन टेम्पल 1 महीने से टेंट लग रहा था उस, आज से टेंट उतरना भी शुरू हो चुका है। 15-20 दिन लगेंगे ये टेंट उतारने में। क्या हुआ? कल बच्चा हुआ था, अब तो चाव चढ़ना चाहिए, रोज बच्चा बड़ा होगा, हाँ, तुतला कर बोलेगा, धीरे धीरे चलेगा, गिरेगा, असली मजा तो अब आएगा। लेकिन हमने तो क्या किया, जिस रात 12 बजे अभी जन्मा ही था, बस तभी एक रस्सी खींची और घर आ गए कि भैया हमारे पास कहाँ समय है, हम अपने घर के देखें ठाकुर जी की तुझे देखें अभी। हमारे तो घर पे ही 5-5 6-6 ठाकुर जी बिठा रखे हैं हमने, उनकी चाय दूध नाश्ता पानी। इनकी रस्सियां भी तो हमें ही खींचनी है, और कौन खींचेगा? हम्म? तो बाबा आज की मुरली में समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो खजाना तुमको मिलता है ना, आज की मुरली थी, बाबा कहता है सारा मदार किस पर है? पवित्रता पर। तो पवित्रता क्या है? बाबा कहता है पवित्रता माना मैं आत्मा अपनी सर्व शक्तियों से संपन्न हूं। मेरी प्लेट में मेरी इच्छा अनुसार, मेरी आवश्यकता अनुसार सब कुछ भरपूर है। हर प्रकार का सुख, दुनियावी की बात नहीं हो रही है। अगर दुनियावी सुख कहोगे तो कहोगे ये तो मिला ही नहीं अभी, ये तो हुआ ही नहीं अभी। बाबा कहता है संसार तो असार का नाम है। ये बाबा कहता है बड़े बड़े राजे महाराजे भी बाबा कहता है इस दुनिया से खाली गए। हाँ, तो भगवान जिस सुख की बात करता है ना, वो कहता है बच्चे ये तेरा अपना सुख है, स्वयं का सुख है, जो अपने स्वरूप से तुम अनुभव कर सकते हो। तो आज की मुरली में बाबा समझाते, ये जो ज्ञान का खजाना है ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये आपको संभालना आना चाहिए। एक कुशल गृहिणी किसको मानते हैं लोग? कि घर में पैसा आए और एक अच्छी गृहिणी उस पैसे को थोड़ा थोड़ा संभाले, है ना? बाबा कहता है बच्चे ये जो आप कमाई कर रहे हो अभी, ये जो मुरली सुनते हो, बाबा कहता है ये ऐसा खजाना है जो बाबा कहता है अनंत जन्मों तक तुमको सुख देगा। तुमको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। ऐसे थोड़ी इसको ठाकुर जी बुला रहे हैं। हाँ, बाबा कहता है ये ठकुराइन इसको दी किसने? इसको बाबा कहता है इतना बड़ा सतयुग का प्रिंस बनाया किसने? कहाँ से ये ठकुराई ले आया? बाबा कहता है सोचा कभी तुमने? क्या भगवान एक को ही देगा? बाबा कहता है नहीं बच्चे, मैं तो सबके लिए आया हूँ। पढ़ो और बाबा कहता है पाओ, पढ़ो और पाओ। देखो अभी थोड़े दिन में लोग राधा अष्टमी भी मनाएंगे, लेकिन कृष्ण का जन्मदिन जिस धूमधाम से दुनिया मनाती है ना, राधा का इतना धूमधाम से नहीं मना। जबकि बाबा कहता है ये तो पढ़ाई में इससे भी तीखी है। हम्म? तो बाबा क्या समझाता? इस समय बाबा कहता है बच्चे सारा मदार किस पर है? आपके अपने पुरुषार्थ पर। दो चीजें बाबा कहता है हमेशा सुबह उठते ही संभालो, एक अपनी मुरली और दूसरा अपना सुदर्शन चक्र। देखते हो ना श्री कृष्ण के पास ये दोनों चीजें हमेशा दिखाते हैं। एक तो मुरली उसके पास लगी रहती है, और दूसरा केवल और केवल स्व का दर्शन। बाबा कहता है अपने आप को चेक करो, जैसे शीशा देखते हैं ना बार बार। हाँ, बाबा कहता है स्व का दर्शन करो कि मैं कौन से स्वरूप में बैठी हूँ अभी, मंगता हूं या दाता हूं। बाबा कहता है जितना आप सुदर्शन चक्र घुमाओगे, और कौन सी आत्मा सुदर्शन घुमाएगी? बाबा कहता है बच्चे जो मुरली बजाएगी। मुरली में बाबा कहता है सर्व सुख समाये हुए, अखुट बाबा कहता है। इसलिए दुनिया में लोग कहते हैं कि भगवान वो देने वाला वो कभी नहीं थकता, लेने वाले थक जाते हैं। अब मानते हो ना इस बात की सच्चाई को?
दुनिया तो ये मानती कि भगवान क्या देता है, छप्पर फाड़ के देता है क्या? प्रॉपर्टी, प्लॉट, मकान, दुकान, बच्चे, पोते, दोते, ये सब नहीं, ये सब नहीं बाबा कहते। बाबा कहते हैं मैं तो आत्मा को भरपूर करता हूँ। आत्मा बाबा कहता है जितना अपने निज स्वरूप में होगी, संसार के सुख बाबा कहता है तुम्हारे पीछे परछाई की तरह चले। अभी तो हम परछाई के पीछे भाग रहे हैं और ये परछाई हाथ आती नहीं आती ना। दिखाते हैं बाबा कहता है कि बच्चे इस समय आज सुबह भी अपने साथ ऐसे हुआ। आपने सुना भी होगा शायद, एक छोटा सा बाल दृष्टांत दिखाते हैं कि जब राम जी छोटे थे ना, तो जो ऊपर चांद निकलता था, तो माँ को कहते थे कि मुझे ये चांद ला के दे। तो अब माँ तो सोची कि अब चांद कैसे मैं नीचे उतारूं, और ये तो मान ही नहीं रहा इसके पीछे। हाँ, तो फिर एक जब फकीर गुजरा तो उसने बोला कि ये बच्चा तो रो रो के आधा हो गया, करें क्या? कहता है चांद चाहिए। फकीर ने बोला जाओ एक बाल्टी पानी ले आओ। एक बाल्टी में पानी रखा और चांद की परछाई उस पर पड़ी और बच्चे को कहा ये लो चांद। आज सुबह ही अपने साथ हुआ, कोइंसिडेंट, ध्यान भी नहीं ऐसा कुछ। देखो दुनिया के सुख, बाबा एक रहस्य आज सुबह बाबा ने खोला। हम टेरेस पे बैठे थे ऊपर, तो उस समय तो थोड़ी सी रात सी भी लगती है क्योंकि अभी इतना सोचना होता नहीं है सुबह सुबह। जब बैठे थे वहां पर तो बैठे बैठे जो फोन की लाइट थी ना वो ऑफ हो गई। अब वो फोन की स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक थी। तो अचानक हमने जब फोन की तरफ देखा तो ऊपर आसमान में जो चांद था ना, वो अपने फोन पे दिख रहा था नीचे, और बिल्कुल वैसा ही जैसे ऊपर आसमान में तो देखना पड़ता है मेहनत करने के लिए, पूरा सर ऊपर की तरफ करो, और यहाँ देखो फोन पे ही मेरे बिल्कुल सुंदर सा चांद दिख रहा है। तो बहुत सुंदर टचिंग हुई। बाबा कहता है बच्चे, अगर तुझ आत्मा को सुख अनुभव करना है ना, तो संसार के आकर्षण से बाबा कहता है तुझे स्वयं को न्यारा करना पड़ेगा। अगर वो फोन की लाइट बंद नहीं होती, स्क्रीन पर कुछ ना कुछ लिखा आता रहता, तो ये चांद कहाँ से चमक जाता? नहीं चमक, चांद तो था वहां पर, फोन भी था नीचे, लेकिन वो जो संसार का आकर्षण था, देहधारियों का आकर्षण था, साधनों का। बाबा कहता है जब तक आत्मा इन बाह्य सुखों से स्वयं को न्यारा नहीं करे, तब तक बाबा कहता है वो अपने आंतरिक सुख का अनुभव नहीं कर सकता। ये चांद भी तो ऐसे ही छिपा पड़ा है हमारा, ये भी ऐसे ही छिपा पड़ा है बादलों के बीच में जैसे। बाबा कहता है बच्चे हटाओ ये बादल, संकल्प से बाबा, संकल्प की हवा चलाओ। बाबा कहता है ये बादल छट जाए। सुबह सुबह उठकर बाबा कहता है खुद को स्मृति दिला कि इस शरीर के अंदर मैं आत्मा बैठी हूँ, मैं ना हूं तो ये शरीर चलने बैठने लायक भी नहीं है। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन रियलाइज नहीं करते। उस आत्मा की पावर को सुबह सुबह बढ़ाओ, अपने मन की शक्ति को बढ़ाओ कि मेरे मन में इतनी पावर है कि इस समय जब भगवान मेरे पास है, पग पग मेरा सहाय है, तो मेरे हर श्रेष्ठ संकल्प में भगवान की शक्ति है। करो श्रेष्ठ संकल्प, आपके पीछे पीछे भागेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आपको बिलीव ही नहीं होता, आपको अपने संकल्प की शक्ति पर बाबा कहता है भरोसा नहीं। कहते हैं हम सोचते तो बहुत है, होता तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हम सोचते क्या है, कभी सोचना। अगर हमने जो संकल्प की शक्ति माना किसको है, हमने सोचा है हमारे दिन थोड़े अच्छे आ जाए, थोड़ी हेल्थ अच्छी हो जाए, थोड़ा परिवार स्टेबल हो जाए, बच्चे बड़े हो जाए, थोड़ा पैसे का फ्लो अच्छा हो जाए। इसको श्रेष्ठ संकल्प नहीं कहते, ये तो दुखी मन है। ये तो वो कुत्ता है जिसको खुजली होती रहती है बस। बाबा समझाता है, बाबा कहता है कि बच्चे आत्मा की शक्ति जगाने के लिए क्या करना पड़ता है?
बाबा कहता है मुरली का जो खजाना है ना, इसको समेटो, बुद्धि में समेटो। दुनिया की बातें भी तो दिल पे रखी हुई हैं कैसी कैसी, जो किसी काम नहीं आएंगी, जो केवल हमें बिच्छू की तरह डंक मारती हैं। ऐसी ऐसी बातें हमने मन में संभाल के रखी हुई, रखी है नहीं बाबा कहता है इन्हीं की वजह से तो तेरे को मुरली परले नहीं पड़ रही। एक ग्लास में गंदा पानी रखना और उसमें डाल देना दूध, क्या करोगे? पानी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, वो तो पहले से ही गंदा था। हमने दूध भी बिगाड़ दिया। बाबा कहता है आपके व्यर्थ वेस्ट थॉट ना ऐसे ही हैं, गंदे पानी की तरह। मच्छर बाबा कहता है इसमें मर रहा है, किसी काम नहीं आएगा। बाबा कहता है दुख देगा तुम, और मच्छर काटेंगे तुम्हें ही। काटती है ना बातें, दिल दुखता। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये जो गंदा पानी है ना, इसको बाहर फेंको, खाली करो। हमारे में ताकत नहीं है माफ करना। हम कई बार कह देते हैं मैं तो भूल गई पुरानी सब बातें। बाबा कहते हैं बच्चे अगर भूल गए होते ना तो तुम्हें ये कहना ही नहीं पड़ता कि मैं पुरानी सब बातें भूल गई। माना पुराना कुछ था ना जो आज भी मुझे याद है, आज भी याद। बाबा कहते हैं सुबह उठो, तुम्हारे अंदर खुशी होनी चाहिए। मंदिर में दिया जलाते हैं सुबह सुबह, किस लिए? दिया किसका प्रतीक है? क्यों मंदिर में दिया जलाया? बाबा कहते हैं बच्चे ये प्रतीक था खुशी का, बरकत का, कि मैं आत्मा भरपूर हूं, संपन्न हूं, संतुष्ट हूं। ये दिया बाबा कहता है तू जला सुबह सुबह। लेकिन नहीं, हम तो क्या करते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना। बाबा कहता है बच्चे तुम क्या करते हो, सुबह सुबह उठते हो, अभाव में उठते हो, दुख में उठते हो, बंधन में उठते हो। कर्म के बंधन बाबा कहता है आत्मा को सांस नहीं आने देते, टूट रही है आत्मा। तो इसलिए बाबा समझाते बच्चे खुशी का अनुभव कब होगा, जब आपका मन शांत होगा। मन शांत कैसे होगा? टेम्परेरी तो हमारे पास बहुत सी विधियां हैं। हम सोचते हैं मन शांत करना तो हमारे लिए चुटकी का काम। करते हैं टेम्परेरी, कुछ ना कुछ तो सभी कर रहे हैं। किसी के पास बहुत अच्छी 2-4 क्लोज फ्रेंडे हैं, किसी का शौक है मंदिर जाकर बैठने का, कोई माला लेकर बैठ जाता है, कोई टीवी चलाकर बैठ जाता है। चलो टीवी पे भजन सुने, कोई कपिल शर्मा का शो चला लेता है। हम सोचते हैं ये सब सुनेंगे तो हमारा मन शांत हो जाए। सबसे बड़ी जो बीमारी है ना दुनिया में, वो यही है, अशांत मन। बाबा कहते हैं बच्चे ये मन का स्वभाव है। बाबा कहते हैं मन को घोड़ा कहते हो ना, तो घोड़े तो बाबा कहता है फिर दौड़ाएंगे तुमको। कितने चक्कर इस संसार के तुमने लगा दिए, 84 बाबा कहता है जन्म ले चुके, लेकिन मन के घोड़े आज भी थके नहीं। नहीं थके ना। क्या चाहते हैं ये घोड़ा, क्या चाहता है? क्या चाहता है? अंदर से तो घोड़ा भी थक गया, वो भी कहता है मुझे आराम दे दे अभी। लेकिन मन के घोड़े कुछ चरना चाहते हैं, कुछ ऐसा चरना चाहते हैं जो अभी तक मिला नहीं है। आस है मन में, जल्दी से पूरी हो जाए। तो खाक छानते हैं दुनिया। बाबा कहते हैं बच्चे मन है ना, तो बाबा कहता है मन तो गति करेगा। हवा है, हवा तो बहेगी, हवा को रोक थोड़ी सकते हैं, हवा का स्वभाव है भाग। ये बाबा कहता है बच्चे हवा वो जो तूफान ना बने। हवा सुख देती है, लेकिन अगर ये तूफान बन जाए, आंखों में किरकिरी बनकर गिरती है, बड़े बड़े मकान टूट पड़ते हैं, पेड़ गिर पड़ते हैं। बाबा कहता है ऐसे अगर तेरा मन अशांत रहा, और वो तो है ही है, अगर
ये भी कोई थर्मामीटर बनाया होता ना किसी ने कि लगाओ जरा पता चले कि मन की फ्रीक्वेंसी क्या है, सारा दिन कितने विचार हम करते हैं, तो हम दंग रह जाते कि ये घोड़े कितना दौड़ रहे हैं। कहने को तो हम सारा दिन घर पर हैं, कभी सोफे पर तो कभी बेड पर, लेकिन ये मन तो कितना किलोमीटर रोज चल रहा है। अच्छा मिला क्या? बेचारा दौड़ा भी सही, खूब भागा भी सही, इसे रात को पूछो तो सही, भाई तुझे मिला क्या? क्या मिला? भूखा का भूखा ही है। खाली पेट भागना शुरू किया था, रात तक बेचारा भूखा ही वापस लौट के आया। सुबह फिर बेचारे ने प्लान बनाया, कल फिर दौड़ूंगा। बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहता है बच्चे, जब तक मन शांत नहीं, तब तक बाबा कहता है खुशी का अनुभव नहीं कर पाओगे। तो मन की भटकन कैसे समाप्त करोगे? मन की भटकन कैसे बाबा कहता है समाप्त होगी? ये घोड़े बाबा कहता है तब रुकेंगे जब इनका पेट भरा होगा। हम्म? बाबा कहता है बच्चे, समझदार व्यक्ति जो होता है ना, वो क्या करता है? युक्ति युक्त खर्चा करता है। समझदार व्यक्ति। हमें कोई बोले आपके पास गाड़ी है ना, चलो ऐसा करो इसमें पेट्रोल डीजल फुल कराओ, चलो आज लॉन्ग ड्राइव पे चलो। क्या रोज लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे हम? जाएंगे। इसलिए तो गाड़ी नहीं खरीदी थी शायद, नहीं खरीदी थी ना। बाबा कहता है आपका मन रोज लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा है। अच्छा दुनिया लॉन्ग ड्राइव पे जाती है तो एंजॉय तो करती है कम से कम, पिकनिक मनाते हैं लोग जा। हमारा मन जितनी लॉन्ग ड्राइव पे जाता है, ये वापसी का तो रास्ता ही भूल जाता है। अटकता है कई जगह, किसी की कोठी देखकर, किसी का बंगला देखकर, किसी के बच्चे देखकर, किसी की नौकरी देखकर, वही खड़ा हो जाता है। किसी की कोठी के बाहर हम खड़े हो जाएं, निहारने लग जाएं, अगला कहेगा आओ, आपको कोठी पसंद है, आ जाओ, ये लो चाबियां। देगा कोई हमें? मन भी ऐसे ही बस थक के खा खा के वापस आ जाए। तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे अभी समझदार बनो, समझदार बनो। मन तो बच्चा है ना, बच्चे को हम उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं हमारे घर में, छोटे छोटे बच्चों को कैसे रोड पार करनी है, करते हैं ना। सिग्नल देखो पहले, कौन सा सिग्नल है तब रोड पार करो, ट्रैफिक स्लो हो जाने दो तब रोड से निकलो। और हमारा मन कितना ट्रैफिक विचारों का चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कितनी बार कुचला जाता है ये विचारों के नीचे। कभी अनुभव करके देखना, जैसे रोड पे गाड़ियां चलती है ना, ट्रक बस व्हीकल, एक्सीडेंट होता है तो जितना भारी व्हीकल होता है उतना बड़ा डैमेज करता है वो। हम सोचते हैं विचार ऐसे थोड़ी करते हैं, करके देखना कभी। ये जो दुनिया में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं ना रोड पे चलते फिरते, है ना, मुख से ही तो कोई कुछ कहता है, कोई बम थोड़ी फेंकते हैं किसी पे। एक ने मुंह से कुछ बोला, कहते हैं अरे इसने इतनी बड़ी गाली दे दी मुझे। शब्द ही तो थे, शब्द तो सारा दिन दुनिया बोल ही रही है, लेकिन हर शब्द की एक एनर्जी है, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो जब हमें कोई गाली देता है तो हम भी तो फिर वायलेंस हो जाते हैं ना। क्यों? अच्छा गाली कोई दे, सोचो मैंने सुनी ही नहीं, किसी ने मुझे कुछ कह दिया और चांस की बात है मैं सुन नहीं पाई, अब आएगा मुझे गुस्सा? अब नहीं आया, स्किप कर गए ना, सुना नहीं, क्या कह रहे थे, क्लैरिटी ही नहीं आई, तो फिर क्या रिएक्ट करें, है ना। तो क्या है, हर एक विचार, और माफ करना, इतना तो हम लोगों से कम्युनिकेट नहीं करते सारा ने जितना कम्युनिकेट हम खुद से करते। हमारा मन तो हमसे सारा दिन बातें कर रहा है, और बातें भी क्या कर रहा है बेचारा, अपना दुख सुना रहा है हमें। काम करते जा रहे हैं और वो दुखी होके कह रहा है मेरे में ताकत नहीं है, मैं नहीं कर सकता। हम घसीटे जा रहे हैं उसको, कर, कर मेडल मिल जाएगा, कर ले।
नहीं करेगा तो घर में झगड़े हो जाएंगे, कर ले। कर रहे हैं ना। काम को प्रायोरिटी सब दे रहे हैं हम, लेकिन अपनी मनः स्थिति, उसको हम कहते हैं जाने दे, इसकी आदत ही है। तो हम क्या करते हैं, काम करने के बाद फिर किसी को फोन लगा के अपने जो मन दुखी कर रहा है ना, अशांत कर रहा है हमें, वो किस्सा हम किसी और को सुना देते हैं। और जिसको सुनाया वो बेचारा खुद बैठा है कि तू कब फ्री हो और मुझे फोन करे, मैं तुझे सुनाऊं, तू मुझे सुना। दो अशांत मन मिलकर क्या क्रिएट करेंगे? दो झगड़ते हुए लोग क्या क्रिएट करेंगे? कई बार हम मन अशांत इसलिए भी है क्योंकि मुख से हम कुछ कहना चाहते हैं, कह नहीं पा रहे सामने वाले को। हम सोचते हैं हम घर में शांति बना के रखें ना, कर लेते हैं बर्दाश्त। किया बर्दाश्त, उसको तो नहीं कहा, किसी और को तो पीछे कह दिया। कहाँ पावर पड़ी है हमारे पास? किसी और को कह के मन हल्का कर लेंगे। कर रहे हैं ना, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं? कहते हैं हम बहुत नॉलेजफुल हैं, हमें सब कुछ पता है, कैसे रिश्ते निभाने हैं, कैसे अपने शरीर को चलाना है, हम सब जानते हैं। फिर बाबा कहता है फिर सब जानते हो, फिर मुझे किस लिए बुलाया? भगवान को क्यों याद किया फिर, कि हमको सुख दे, हमारे दुख दूर कर। बाबा कहते हैं मैं तुमको विधि सुना रहा हूँ, ये विधि संसार में बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक नहीं बताते, उनको भी नहीं पता। आपको जान के हैरत होगी, आज के समय के बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक ये राजयोगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। नोट तो कमाते हैं, वो दुनिया आती है उनको मिलने। हर एक विजिटर से, हर एक पेशेंट से हजारों रुपया ऐंठते हैं। वो पता है किस लिए? सिर्फ उनकी राम कहानी सुनने के लिए, और दो चार गोलियां लिख के दे देते हैं, ये खाते रहना, फिर आते रहना। ऐसे डिप्रेशन थोड़ी दूर हो जाती है। मनोरोग, हमें लगता है मनोरोग मतलब वो होगा जो बिना मतलब बोलता रहे। हाँ, कुछ ऐसी आदतें होती है ना, कोई बार बार जाके हाथ धुआता है, कोई अपने से बातें करता रहता है। हाँ, कई बार किसी को कहते हैं कि इसको वहम ही खा गया छोटी छोटी बातों पे। इनको तो हम मनोरोग मानते हैं, लेकिन हमारा जो मन सारा दिन हमारे साथ कर रहा है, उसको हम मनोरोग नहीं मान रहे, क्योंकि हम सोचते हैं मैं तो स्पेशल हूँ ना, मैं स्पेशल। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, मन की शक्ति नहीं है तुम्हारे पास। बच्चा दुखी होगा, माँ को नींद आएगी? आज हमारा मन तो दुखी है, तो ये आत्मा कैसे सुख से जी लेगी? ये तो नहीं जी पाएगी सुख से। तो बाबा यहाँ क्या समझाता? इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे अभी मैं क्या देता हूँ तुमको? खुशी का खजाना देता हूँ। लेकिन बाबा कहता है ये खुशी का खजाना बढ़ाओगे कैसे? किसी को सुख देकर, सहयोग देकर। बाबा कहता है जब तुम किसी से दुआएं कमाते हो ना, तब ये खजाना बढ़ता है, तब ये खजाना बढ़ता है। तो बाबा कहता है लेकिन सहयोग कैसे करो? गिन गिन के नहीं करो, सहयोग करो। बाबा कहता है फ्राक दिल होकर। फ्राक दिल माना बड़ा दिल, बड़ा दिल। किसी और की प्लेट से तो मैंने मीठा मांगना बंद कर दिया, क्योंकि मैंने अब अपनी प्लेट देख ली, मेरी प्लेट में बहुत है। जो मुझे नहीं दे रहा था ना, अब मैं उसको भी अपनी प्लेट से दे सकती हूँ। बाबा कहता है फ्राक दिल बनो। जितना बनोगे, बाबा कहता है आपकी प्लेट में बरकत होगी। तो बाबा यहाँ समझाते फिर क्या होगा। हाँ, बाबा पूछता है बच्चों से, बच्चे अगर सोचो हम खाना खा रहे हैं, उस समय मेहमान आ जाए घर में, क्या हालत होती है? हाँ, क्या होता है उस समय? हम खाना खाने बैठे हुए हैं और ऊपर से मेहमान आ जाए बच्चे लेके, क्या होता है मन में उस समय? क्या बात आती है? हुँ? अपना खाना छोड़कर बाबा कहता है उनको दे सकते हो, दे तो देते हैं, क्या करें? करना तो पड़ेगा, लेकिन अंदर-अंदर मन दुखता है। ये कोई आने का समय है? आने का समय तो आजकल चाय पीने का समय होता है, तब आना चाहिए।
रोटी के टाइम कौन जाता है आजकल किसी के साथ? अपनी तो बन नहीं रही, है ना? आज के समय में आप सब देख लेना, हम सब परिवार वाले, रिश्तेदारियाँ निभाने वाले यहाँ सब बैठे हैं। आजकल जब भी जो भी आता है ना, वो कभी भी रोटी के टाइम नहीं आता। वो ऐसे टाइम आता है, वैसे तो वो बेचारा चाय को भी मना करता है, लेकिन चलो चाय तो पिला देते हैं हम लोग, श्रद्धा हुई तो। बाबा कहता है फ्राक दिल बने हो, चेक कैसे करोगे? हाँ? बाबा कहता है बच्चे माताओं में क्या है? सहन शक्ति है, समाने की भी शक्ति है, और ये तो हम करते ही हैं। किसी बच्चे ने मांग ली सब्जी और दे दो, दाल और दे दो, तो देखते हैं कुकर में तो खत्म है, अपनी कटोरी आगे कर दो। और ये भी नहीं कहते कि ये मेरी वाली है, नहीं कहते ये तू खा ले, मैंने तो पहले ही खा ली थी 2 रोटियां। कर रहे हैं ना? क्यों? माताओं के अंदर ये शक्ति है। तो बाबा कहता है कि बच्चे जिस आत्मा के पीछे बाबा, जिसमें बाबा कहता है ये गुण होगा ना, शेयरिंग एंड केयरिंग का, बाबा कहते हैं बाकी के गुण परछाई की तरह पीछे पीछे आ जाए। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम कहते हैं आज इसको एक बार रोटी खिला दी, ये तो हर हफ्ते ही आने लग जाएगा। हाँ, कहते हैं एक बार किसी को अच्छा मुंह दे दो ना, तो लोग तो उंगली पकड़ाओ तो कंधा ही खींचने लग जाते हैं आजकल। यहाँ खड़े हैं आज हम सब, है ना? आत्मा देखो कितनी अभी सच बात है, ये फैक्ट बात है ये। हम तो अपनी ही बताएं आपको। कई बार हम किसी से जैसे पुराने समय में मिलते बैठते थे ना, तो हम कहते थे मैं मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है कि घर पे कोई आए। वे कभी फ्यूचर में किसी को मुझसे मिलना होगा ना, एक सेंटर लोकेशन डिसाइड करेंगे कि फलाने रेस्टोरेंट में आ जा, बिल हम पे कर देंगे, लेकिन आ वहां पे, घर पे मत आई। क्योंकि एक बार घर घुस गया तो ये कभी भी घंटी बजाने लग जाएगा फिर तो, कि भाभी जी घर पे है क्या? हाँ, तो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो खजाने हैं ना, बाबा कहता है इनको देने में कमी नहीं कर। रोटी तो आज सभी अपने अपने घरों में खा रहे हैं, है ना? लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे आत्मा फिर भी भूखी है, किसकी? प्यार की, सम्मान की, दुआओं की। कहाँ से मिलेगा? बाबा कहते हैं जितना आप शेष रूप बनते चले जाओगे, उतना बाबा कहता है दूसरी आत्माएं भरपूर होती जाए। मोल लगता है कोई मोल भी नहीं लगता इन चीजों में तो। दुनिया में तो फिर भी किसी को खुश करना होता है तो बाजार जाके छांटने पड़ते हैं कि क्या गिफ्ट दें, किसमें राजी होगा ये। और भगवान जो दे रहा है ना, ये अनमोल है, पैसा भी नहीं लगता इसमें। हाँ, पावर जरूर लगती है। कुछ छोड़ना, थोड़ा सा त्याग करना पड़ता है अपनी ईगो का, कि मैं क्यों करूं। बाबा कहता है बच्चे तेरे संस्कार बदलने से संसार बदल सकता है, लेकिन तुम सोचो पहले दुनिया बदले फिर मैं बदलूंगा। तो बाबा कहता है फिर ये दुनिया कभी भी नहीं बदले। इसलिए पहले शुरुआत कहाँ से करो? चैरिटी बिगिंस एट होम। ये बाबा कहता है यहाँ से चैरिटी शुरू करो। ये आत्मा का घर है, ये तुम्हारा होम है ना, बाबा कहता है। तो यहीं से बाबा कहता है पहले चैरिटी शुरू करो। तो इसलिए बाबा समझाते, दुनिया में भी देखो बाबा कहता है, हाँ, दुनिया में बाबा कहता है जैसे कोई बहुत बड़ा सन्यासी हो, तपस्वी हो, महामंडलेश्वर हो, बाबा कहता है वो दूसरे को महामंडलेश्वर नहीं बना सकता, चेला बना सकता। लेकिन यहाँ बाबा कहता है बच्चे मैं एक एक बच्चे को अपने जैसा बना रहा हूं। कर सकता है दुनिया में कोई दूसरा ये काम जो भगवान कर रहा है? कोई नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, बाबा कहता है करेंगे वो जिनको ये निश्चय पक्का हो, ये बाप है वो मुझे जमुना जी पार करा सकता। बाबा कहता है बच्चे पहले मेरे बच्चे बनो, तब तो तुम मालिक बनोगे ना, तब तो मालिक बनोगे। बाबा कहता है जो मेरे बच्चे बनेंगे वो कौन होंगे? बेफिक्र होंगे। बाबा कहता है तुम्हें कोई फिक्र नहीं खा सकती फिर, कि मेरा क्या होगा, मेरे बाद इनका क्या होगा, मैं रहूं ना रहूं तो क्या हो जाएगा। बाबा कहता है बच्चे ज्ञान युक्त आत्मा
माना बेफिक्र आत्मा, हर फिक्र से फारिग आत्मा। तो बाबा आज की मुरली के माध्यम से यही समझाते हैं। बाबा कहते हैं देखो दुनिया में अगर आज परिवार देखे जाए ना, तो बाबा कहता है परिवारों में 3 चीजें हैं जो आज नहीं मिलती। भगवान कह रहा है, झूठ नहीं कह रहा, सच कह रहा है। वो कहता है परिवार में परिवार तो बढ़ रहे हैं। हाँ, बेटियां हम ससुराल भेज देते हैं, बहुएं घर ले आते हैं, पोते दोते सबके घरों में परिवार बढ़ रहे हैं। लेकिन बाबा कहता है ये सच्चाई है, आज परिवारों में पहली चीज बाबा कहता है अपनापन नहीं है रिश्तों में। अपनापन नहीं है, अपनापन अनुभव करना ये बहुत गहरी बात है। शब्दों में बहुत अपनापन है, लेकिन भावनाओं में अपनापन जीरो। तो बाबा कहता है सबसे पहले तो अपनापन नहीं है। दूसरा बाबा कहता है बच्चे अगर जो प्यार है वो कैसा है, स्वार्थ का है। और तीसरी चीज आज परिवारों में एक दो के ऊपर भरोसा भी नहीं है। भरोसा भी नहीं। आज जो दुनिया में शादियां हो रही है ना, सरकारें कह रही है शादियां करो, जो भी करो, साथ में कोर्ट के पेपर भी बनवाओ, पता नहीं क्या हो जाए 2-4 महीने बाद। बाबा कहता है ये 3 चीजें आज परिवारों के अंदर नहीं है, इसलिए बाबा कहता है आज का परिवार परिवार नहीं। तो इसलिए बाबा कहता है देखो, तो ऐसे परिवारों में क्या है, बाबा कहते हैं कि बच्चे बच्चे तो माँ बाप की भी नहीं सुनते आज के समय। हम सब देख रहे हैं ना ये सब चीजें, बच्चे आज माँ बाप की नहीं सुन रहे। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर क्या करना पड़ेगा। हम्म तो बाबा कहता है आपका व्यवहार रूखा है, इस वजह से कोई नजदीक नहीं आता। व्यवहार रूखा है क्योंकि हम क्या कहते हैं, दुनिया में सब मतलब के हैं, कहते हैं ना। तो हम क्या कर रहे हैं, ये सब पढ़कर सुनकर मैसेज व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करके आत्मा अंदर से रूखी होती जा रही है। एक एक जो हम चीज पढ़ते हैं, सुनते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, उसका इफेक्ट हमारे मन पर पड़ रहा है। दुनिया को रूखा कह रहे हैं, स्वार्थी कह रहे हैं। दुनिया में ही तो हम भी बैठे हुए हैं। हम क्या दुनिया से बाहर हैं? हम भी तो दुनिया का हिस्सा है। लोग जब दुनिया वर्ल्ड बोलते हैं तो उस दुनिया में वो हमें भी गिनते हैं ना फिर। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको बेहद की सेवा करनी है, बेहद को कोसना नहीं है अभी। तो कभी भी अब बाबा कहता है आप ये नहीं बोलो कि दुनिया ऐसी है। कितनी बड़ी डिससर्विस कर रहे हैं। दुनिया में तो कितनी आत्माएं हैं जो देखो फ्री जाते हैं, लोग ब्लड डोनेट कराते हैं, कोई आंखें डोनेट कर रहा है फ्री। मरने से पहले साइन फिलअप करते हैं लोग, फॉर्म फिलअप कराते हैं कि हमारी आंखें डोनेट कर देना। जीते जी लोग जाकर हॉस्पिटल्स में ब्लड देकर आ रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, दुनिया में लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं ना, उनको भी हम कलंकित करते जा रहे हैं, है ना। तो कभी भी मुख से ये शब्द नहीं हम अब बोलेंगे कि दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है। दुनिया में हम भी हैं, इस दुनिया में भगवान भी आ चुका है अभी। तो बाबा कहते हैं बच्चे दूसरे को नहीं, आप खुद को करेक्ट करो। सुदर्शन चक्र बाबा कहता है आप उठाओ। तो यहाँ बाबा समझाते हैं, बाबा कहते हैं जब आपका मन भरपूर होगा ना, तब आत्मा भी भरपूर हो जाएगी। हाँ, तो बाबा कहते हैं खुशी से जीना। बाबा कहता है अभी हर सीन को जीवन का कैसा बना दो कि मेरे जीवन का हर सीन। मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि हम अपने ही घर परिवार के लोगों को देखते हैं, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होते हैं, गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, कई बार तो एक दो पे हाथ भी उठा देते हैं। ऐसे माहौल में बाबा कहते हैं बच्चे यही आपकी तपस्या है। हम देखते हैं लोगों को, प्रैक्टिकल देखते हैं। कल जन्माष्टमी थी ना, बहुत से लोगों को हमने देखा कल व्रत रखा था। पेट पे तो पट्टी बांध लेते हैं दुनिया, लेकिन मुंह पे पट्टी बांधनी ये बड़ी मुश्किल हो जाती है। कूटने में, किसी को गाली गलौज करने में देरी नहीं लगाते। बाबा कहता है ये व्रत लेके दिखा मुझे, पेट बेचारे पे क्यों पट्टी बांधनी, वो तो 2 रोटी खाएगा ही। ऐसे थोड़ी हाथ पैर चलाए बिना काम हो जाएंगे दुनिया के। तो पेट पे पट्टी बाबा कहता है भले ही मत बांधो,
2 से 6 रोटी तो हम खा भी नहीं पाएंगे, जितनी भूख है बस उतनी ही खानी है। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे मुख पर मुलेरा बांध सकते हो मेरे लिए। हाँ, मुख पर भी हम कई बार बांध लेते हैं, लेकिन अंदर अंदर मन रो रहा होता है। बाबा कहता है ये तपस्या नहीं है, ये तो वो बात हो गई कि तुमने संकल्प कर लिया कि मैं व्रत करूंगा, लेकिन मन अंदर से रो रहा है, पेट मांग रहा है और मन किलस रहा है अंदर अंदर, ये क्यों व्रत कर लिया, कब ये व्रत खुलेगा। 12 बजे लोगों ने मंदिर में कल रात को दिया जलाया है, उसके बाद रोटी खाई। इतनी तो संकल्प की शक्ति इन लोगों के पास में भी पड़ी हुई है। क्योंकि बाबा कहता है मेरा इस तपस्या से, बाबा कहता है सतयुग नहीं आते, भूखे मरने से सतयुग नहीं आते। बाबा कहता है कितनी देर कितने घंटे रोटी नहीं खाओगे। हमें तो लगता है 12 बजे तक बेचारे वो इसलिए भी तपस्या करी कि 12 बजे तो रोटी खाएं, और सारा दिन में कितने लोगों को कोसा, सुना सुना कर कि मेरा व्रत है, मुझसे ये मत कराओ वो मत कराओ, मेरा व्रत है। बाबा कहता है बच्चे तेरे को व्रत करना है तो ये वाला व्रत कर कि मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ। ये बाबा कहता है तब करके दिखा, लोग आएंगे तेरे को पिंच चुभोने के लिए, लेकिन तेरी खुशी बाबा कहता है तू गिराना नहीं। जैसे किसी का व्रत हो ना, वो बार बार कोई सामने आ जाए, पिज्जा खाना है आपने, आपने आज रसगुल्ला खाना है, तो हम क्या कहते हैं, अरे नहीं हटा दे मेरा व्रत है। लेकिन एक आंखें बार बार रसगुल्ले में अटक रही है। हम कई बार मुख से व्रत ले तो लेते हैं कि किसी को कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन जीभ अंदर अंदर फड़कती है जैसे कि काश ये व्रत नहीं उठाया होता तो अभी याद दिला देते इसको छठी का दूध। तो बाबा कहता है व्रत कैसे रखना चाहिए, व्रत करो बाबा कहता है भावना से, तब तुमको बाबा कहता है बल मिलेगा। तब भावना होगी, तभी प्रीत होगी, तभी तो प्रभु बरसेगा वहां पर। बिना प्रीत के बिना प्रेम के प्रभु प्यार क्यों मिलेगा। भगवान का प्यार याद रखना किनको मिलता है। आपके बैंक में खूब पैसा पड़ा होगा ना, तो बैंक वाले आपको रोज फोन करेंगे, लोन चाहिए, पूछते हैं ना, रोज पूछते हैं फलाना लोन ले लो, गाड़ी का लोन ले लो, ये कर लो वो कर लो, क्योंकि बैंक में पैसा पड़ा हो। अब सोचो बैंक में पैसा नहीं है, आप लोन मांगो बैंक जाके, देगा आपको। ऐसे ही भगवान भी है, जो आत्मा भरपूर अनुभव करती है ना, वो वहीं बरसता है। जो दुखी हो अशांत हो, वो कहता है मैं भी हाथ जोड़ता हूँ। इसलिए जब भगवान हमको ये ज्ञान सुनाता है ना, तो हमें वो पहले संपन्न बना, वो कहता है तुम हो ही शांत स्वरूप, तुम्हारी बाबा कहता है सेविंग भरपूर है, तुम हो शांत स्वरूप सुख स्वरूप आनंद स्वरूप, अब बांटो। अब भगवान कह रहा है जब तू बांटेगा तो मैं तुझे दूंगा। और लेकिन हम खुद ही खाली हूं, मैं दुखी हूं परेशान हूं। अब भगवान कहता है तू खुद ही खाली है। भिखारी भी बैठता है ना रोड पे, हमने कई बार देखा है, सुबह सुबह जब भिखारी बैठता है ना, तो अपनी जेब से 10 का नोट अपने पात्र में रख देता है कि आने जाने वाले को ये लगे कि कोई इसको दे के जा चुका है, बोनी हो चुकी है इसकी, तो किसी एक ने अगर भला काम किया तो मुझे भी करना चाहिए। वो शिक्षा दे रहा है, देखो कोई मुझे दान दे चुका, अब दूसरा नंबर तू लगा ले। बाबा कहता है बच्चे मुझे से कुछ चाहिए तुमको, तो बाबा कहता है अपने भीतर से अपना पात्र तुम भी भरो, इतनी अकल तो भिखारी को। वो भी खाली बर्तन लेके नहीं मांग रहा, वो भी अपनी जेब से 10-20 रुपए अंदर डाल देता है कि ये देखकर इसको शर्म आ जाएगी, ये निकालेगा कुछ ना कुछ। और बड़ा नोट देखोगे ना अगर भिखारी के बर्तन में कि 100-50 रुपए पड़े हुए हैं, तब आप 5 का सिक्का देते हुए सोचोगे। ये साइकोलॉजी बोलती है कि उसके पात्र में 50 रुपए पड़े हुए हैं और मैं 2 रुपए रखूं, देते हुए शर्म आएगी कि ये तो 50 रुपए पहले ही ले बैठा है, अब 2 रुपए दूं इसको। भगवान भी यही देखता है कि ये इतनी भरपूर आत्मा है, तो भगवान भी फिर कौन है, फ्राक दिल है ना, वो भी फिर बढ़ चढ़ के। ये लॉजिक। ओम शांति।